हमारा क्वेश्चन है अ रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मास एम इज एक्टेड ऑन बाई टू अनइक्वल फोर्सेज F1 एंड F2। और क्या बोला है, हमारा जो F2 है वो ग्रेटर देन F1 है, राइट, एज शोन इन फिगर। द टेंशन इन द रॉड एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द एंड A इज गिवन बाई। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा रॉड है, राइट। इस रॉड पे जो सी पॉइंट है और एक बी पॉइंट है और एक ए पॉइंट है, राइट। तो ये हमारा सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। तो जो सी पॉइंट है वहां से एक फोर्स F2 लग रहा है हमारा, और एक ए पॉइंट है वहां से हमारा फोर्स F1 लग रहा है। ओके, और बोला क्या है हमारा कि जो F2 है वो लेस देन F1 है, राइट। मतलब हमारा जो F2 है वो लेस देन F1 है। ओके, तो ये इस जो रॉड का जो मास है ना, राइट, इस रॉड का एक मास है। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एम, कैपिटल एम। तो रॉड मास जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल एम। और जो लेंथ है रॉड का वो हमारा जो है कैपिटल एल है, राइट। और हमें ए पॉइंट से वाई डिस्टेंस आगे हमें एक बी पॉइंट है जहां पे हमें टेंशन फाइंड आउट करना है कि रॉड के इनसाइड टेंशन क्या होगा। ओके, तो हमारा F1 ज्यादा है F2 से, तो ये जो रॉड है ये राइटवर्ड मूव करेगा ना, एक्सेलरेट करेगा, राइट, करेगा ना। तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो, अच्छा, नेट फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, जो एफ नेट हो जाएगा वो एम ए हो जाएगा ना। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा, F1 जो है राइट वर्ड है और F2 जो है लेफ्ट वर्ड है। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ गया ना, F1 माइनस F2 अपान एम। ओके, ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। नाउ मैं क्या करूंगा कि ये जो रॉड है इस रॉड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। एक हमारा पार्ट हो जाएगा CB और एक हमारा पार्ट हो जाएगा AB। ओके, तो अगर मैं इस रॉड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, ये हमारा CB वाला पार्ट हो गया और ये हमारा BA वाला पार्ट हो गया, राइट। तो अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो एक हमारा AC रॉड मिल जाएगा ना, राइट। तो यहां से अब फोर्स क्या लग रहा था, हमारा F1 फोर्स लग रहा था और इधर हमारा एक F2 फोर्स लग रहा था, राइट। और जो नेट एक्सेलरेशन था वो किधर था, हमारा A था, राइट। तो भी जो B है, ये B में जो B पार्ट है वहां पे एक टेंशन लगेगा ना, यहाँ पे जो CB वाले पार्ट में है उसमें एक राइटवर्ड टेंशन लगेगा, और जो AB वाला पार्ट है उसमें एक लेफ्टवर्ड टेंशन लगेगा, लगेगा ना। क्योंकि जो ये B है अगर मैं इसको ज्वाइंट कर दूंगा तो ये जो टी है हमारा इक्वल एंड अपोजिट एक इंटरनल फोर्स हो जाएगा और कैंसल आउट हो जाएंगे, राइट। लेकिन अभी हमने एक अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है, तो टेंशन लगेगा ना, क्योंकि जो हमारा CB वाला पार्ट है उसको एक्सेलरेट होना है राइटवर्ड, और हमारा जो AB वाला पार्ट है उसको भी एक्सेलरेट होना है राइटवर्ड, राइट। तो हमारा CB वाला पार्ट है वो एक्सेलरेट राइटवर्ड कैसे होगा कि हमारा जो ये टेंशन फोर्स है वही तो एक्सेलरेट करेगा ना CB वाले पार्ट को राइटवर्ड। तो अगर टेंशन हमारा एक इंटरनल फोर्स है तो वो AB वाले पार्ट पे इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, जो लेफ्टवर्ड लगाया है मैंने। आ रहा है समझ में आपको? ओके, तो ये जो हमारा BA पार्ट है, जो BA वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस पे एक टेंशन T इधर की साइड लग रहा है, और F1 जो है आपका राइटवर्ड लग रहा है, और ये जो लेंथ है हमारा Y है, राइट। अगर मैंने इसका मास जो है M डैश बोल दिया तो हमारा जो टोटल मास था रॉड का वो कितना था, M था, और टोटल लेंथ L था। तो मास पर यूनिट लेंथ अगर मैं म्यू से डिनोट करता हूं मास पर यूनिट लेंथ, तो कितना हो जाएगा, M/L, राइट। M/L हो जाएगा ना। तो अब हमें कितने मास के लिए फाइंड आउट करना है, कितने लेंथ के लिए, वाई लेंथ के लिए मास फाइंड आउट करना है ना। तो हमारा जो एम डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वाई इंटू म्यू। तो जो हमारा एम डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वाई M/L, राइट। ये हमारा मास हो गया ए बी वाले पार्ट के लिए। ओके, म्यू इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ। म्यू जो है हमारा मास पर यूनिट लेंथ, हर यूनिट लेंथ में कितना मास डिवाइड है रॉड का, तो वो मास पर यूनिट लेंथ हमें पता चल गया ना। तो अगर हमें वाई लेंथ का अगर रॉड का पार्ट लेना है तो उसका मास हम निकाल सकते हैं ना, म्यू इंटू वाई से। आ रहा समझ में? ओके,
अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एल लेंथ में हमारा एम मास है, तो वन लेंथ में कितना मास होगा, एम बाई एल, राइट। तो हमारा वाई लेंथ है ना, वाई लेंथ है ना ए बी का पार्ट का, तो वाई लेंथ में कितना मास हो जाएगा, एम बाई एल इंटू वाई, तो ये एम डैश हो जाएगा हमारा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ओके। तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, राइट वर्ड। तो अब यहाँ पे इस जो सिस्टम है ए बी, उस पे एक फोर्स F1 राइट वर्ड लग रहा है और टेंशन जो है लेफ्ट वर्ड लग रहा है, और नेट एक्सेलरेशन राइट वर्ड है, तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम डैश ए, राइट। तो हमें बेसिकली टेंशन फाइंड आउट करना है, तो टेंशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, F1 माइनस एम डैश ए, ओके। तो जो टी हो जाएगा ये F1 और ये माइनस ये एम डैश की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, एम अपान एल वाई, राइट। और जो एक्सेलरेशन आया था वो हमारा कितना आया था, F1 माइनस एफ टू अपान एम, राइट। F1 माइनस एफ टू अपान एम, राइट। तो यहां से m कैंसिल, तो यहां से जो टेंशन आता है हमारा बेसिकली वो कितना आता है, F1 माइनस वाई बाई एल, F1 माइनस एफ टू, राइट। अगर आप इसको और रीअरेंज कर दे तो जो हमारा टेंशन हो जाएगा, मैं F1 वाले टर्म को एक साथ ले लूंगा, तो ये F1 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो आपका 1 माइनस वाई बाई एल, और ये हो जाएगा माइनस वाई बाई एल एफ टू। आ रहा है समझ में। तो यहां से अगर एल को कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई एल, और ये हो जाएगा F1 वन एल माइनस वाई होगा ना, यहाँ पे एलसीएम एल माइनस वाई हो जाएगा, राइट। और ये माइनस वाई एफ टू, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। ओके, थैंक यू।